टाटा कोलियरीज के भीलाटाड़ में कार्यरत असंगठित मजदूरों ने अपनी 15 सूत्री लंबित मांगों के समर्थन में असंगठित मजदूर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले भीलाटाड़ कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर धरना दिया। मांगों में मजदूरों ने महाप्रबंधक टाटा स्टील झरिया डिवीजन को लिखे पत्र में कहा है कि वर्षों से कार्यरत ठेका मजदूरों को 100% पीएफ जमा नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार के श्रम विभाग द्वारा मजदूरों के लागू न्यूनतम मजदूरी से उन्हें वंचित रखना, न्यूनतम मजदूरी देने के साथ साथ आकस्मिक छुट्टी पर रोक लगाना, कंपनी के स्थायी मजदूरों जैसा कार्य करने के बावजूद भी संयुक्त रूप से सुरक्षा सामग्री नहीं देना और कार्य के दौरान किसी प्रकार का घटना होने पर क्षतिपूर्ति नहीं देना, ठेका मजदूरों को साप्ताहिक अवकाश देने के कार्य लेने के एवज में अतिरिक्त समय तक कार्य कराने के लिए दोगुना हाजिरी नहीं देना, ठेकेदारों का शोषण नीति प्रमाणित करना, बोनस भुगतान अधिनियम के तहत वार्षिक बोनस 8.33% नहीं दिया जाना, कामगारों के प्रति दुर्भाग्य का प्रतीक होना, कामगारों को वीटीसी भेजने पर उपस्थिति वेतन नहीं देना और ठेकेदारों द्वारा कंपनी निर्देश में चिकित्सा जांच हेतु भेजना और चिकित्सा खर्च नहीं देना इत्यादि मुख्य मांगे शामिल हैं, जिसे टाटा प्रबंधन देने में कोताही बरत रही है। मजदूरों ने आगे कहा कि यह भी लिखा है कि ठेका मजदूरों की उपरोक्त लंबित मांगे न्यायिक हक हेतु 5 दिनों के अंदर सत्यापित करने हेतु संबंधित को निर्देश करे ताकि कर्मी, ठेकेदार और प्रबंधन के बीच निर्णय हो और औद्योगिक व्यवस्था शांति बनाकर रहे। अन्यथा ऐसा न होने पर उत्तेजित मजदूर किसी भी प्रकार के उग्र आंदोलन छेड़ने को बाध्य होंगे। बराबर शोषण होता है। प्रत्येक दिन बोला जाता है गेट पास के नाम में आज पैसा देगा तब बनाएंगे। कोई बोलता है ठेकेदार बंद किया है, कोई बोलता है हाउसफुल है, और फिर नया नया ट्रेनिंग करके बहाली करके करते जाता है और पुराना लेबर को छटनी करता है और नया नया लेबर को 400 450 में खटाने का बात होता है और उसको रखा जाता है। और जो यहाँ का पुराना स्किल लेबर है जो 20-25 वर्षों से काम कर रहा है उसको किसी न किसी बहाना से काम से निकाल दिया जाता है। और यहाँ तक कि एक भी मजदूर को आज तक टाटा कंपनी में पूरा भीलाटाड़ क्षेत्रों में करीब 1100 से 1200 मजदूर है, लेकिन 1100-1200 मजदूर में एक भी मजदूर को आज तक पे स्लिप नहीं दिया है, न एक आदमी को स्किल ड्रेस से पेमेंट किया गया है। जो यहाँ हम लोग को मजदूरों का साथ जो शोषण हो रहा है सबसे ज़्यादा टाटा कंपनी में, इतना भारत में हो सकता है कहीं भी नहीं शोषण होता हो। और विशेष एक बात है कि यहाँ का जो कंपनी का यूनियन जो है वह रोज बोलेगा आज होगा कल होगा, इस तरह का बात बराबर बोलते होगा यह सीएम का यूनियन। और बाकी जो टाटा में प्रबंधक महोदय है वो बोला नहीं यह काम नहीं हो रहा तो यहाँ शिफ्ट हो जाए, मैंने अपना मनमर्जी के अनुसार ट्रांसफर करता है इधर से उधर इधर से उधर। और यहाँ कार्मिक पदाधिकारी का बार बार वही है, आज कर देंगे कल कर देंगे परसों कर देंगे। मैंने कभी मजदूर का बातें नहीं सुनता, हर समय बोलता है कि हमारा 1200 हो गया गेट पास तो 1200 हो गया, 700 रखे तो फिर बहाली क्यों कर रहे हैं, बार बार बोलता है। उस समय किसी का न किसी का बहाली फिर हो जाता है, फिर इसको हटा दिया जाता है। यहाँ का समस्या गेट पास से लेके पानी से लेके कैंटीन तक हमेशा मजदूर के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जो कहीं नहीं किया जाता। गाड़ी भी पार्किंग हम लोग बाहर में करते हैं। यहाँ का मजदूरों के साथ सबसे बड़ा समस्या है कि गेट पास के बहाना में बार बार 2 महीना 3 महीना बैठा देना, क्योंकि उसका मेन समस्या रहता है गेट पास। और गेट पास नहीं तो गेट का अंदर नहीं। अगर हमारा मजदूर गेट पास नहीं जाएगा गेट का अंदर तो गेट पास बनाएगा कैसे, बात कैसे करेगा। अगर गेट पास अंदर हम लोग को नहीं जाने देता है तो वो अपना ऑफिस तो बाहर में कर दे, और नहीं तो फिर उस मजदूर को डायरेक्ट जाने दे। क्या काम किया ना किसी वर्कर में है ना किसी कंपनी में। जी 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 पहले का डॉक्यूमेंट्स है ना हम लोग पास तो काम किए हुए। इस तरह का बात होता है। और यहाँ ठेकेदार और मेजरमेंट हम लोग का यही आवेदन है, इतना हम लोग को मिलना चाहिए। देख लीजिए इसका लिए फोटो, इसका फोटो लिए। यहाँ का ठेकेदार और मेजरमेंट सब मिली भगत से पेमेंट शो करता है। पेमेंट में यहाँ तक कि 1-2 बार स्लिप भी दिया गया है, लेकिन फिर इन लोग को मिली भगत के कारण पे स्लिप तो बंद भी कर दिया गया। जो हम लोग मजदूरों का
डिमांड है कि स्किल रेट वाला मजदूर को स्किल रेट में भुगतान करे, जो बेल्ट का काम करता है उसको बेल्ट ऑपरेटर के रूप में पेमेंट करे। अभी सर क्या क्या मांग है सर? आवेदन में आप क्या क्या मांग हम रहे लोग का मुख्य मुद्दा है कि प्रथम में पे स्लिप होना चाहिए, 100% पीएफ जमा होना चाहिए बेसिक के आधार पर, और यहाँ का स्किल रेट जो मजदूर है उसको स्किल रेट पर भुगतान होना चाहिए। और बहुत से मांग है, लेकिन जैसे पार्किंग का सुविधा होना चाहिए, पीपी का सुविधा होना चाहिए, मेडिकल रिप्लेसर करने के बाद इस सब चीज़ का सुविधा होना चाहिए। मेडिकल के नाम से 1200 रुपया लिया जाता है और जाके कंपनी द्वारा दिया ही नहीं जाता है। किसी को घटनास्थल पर चोट लगने के बाद इलाज भी नहीं किया जाता है, यहाँ 1 महीना 2 महीना करके उसका सैलरी तक बंद कर दिया जाता है। लेकिन इस तरह का यहाँ कंपनी हम लोग साथ शोषण कर रहा है। गेट पास फाइल हो जाने के बाद 1 महीना समय लगाता है, 2 महीना समय लगा देता है, उसके बाद बनवाने के लिए जाए तो बोलता है साहब नहीं बनेगा, डायरेक्ट बोलता है नहीं बनेगा। हमारे मजदूर का ना हम लोग का मेडिकल पैसा कटता है, एसआई जो एसआई हर कंपनी में कटा जाता है, लेकिन यहाँ एसआई नहीं कटा जाता, जो स्वास्थ्य के लिए हर आदमी का दिक्कत होता है। यहाँ हम लोग को बच्चा को एडमिशन भी नहीं लिया जाता डीएवी में, क्या कि हम लोग ठेकेदारी खटते हैं, जाके इसका शेड्यूल में भी है कि हम यहाँ का आदमी को देंगे, लेकिन इस सब कोई बेनिफिट नहीं मिलता। यहाँ का मजदूर का साथ सिर्फ काम करो, 400 में करो, 350 में करो, वो कर रहा 300, इसका भाषा यही है यह कंपनी भेदभाव करता है। और सभी ठेकेदार का। अभी सर आपने मैनेजमेंट को आवेदन दिया तो मैनेजमेंट क्या बोलता है? मैनेजमेंट को अभी हमारे आदमी आवेदन लेके गया है, आवेदन रिसीव आया नहीं है, और थाना प्रभारी को दे दिया है, उसको रिसीविंग आ गया है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना जल्द होगा सबको आवेदन हम लोग पहुंचा दिया जाएगा। ठीक, जय हो जाए।